ये फियर फोबिया हमेशा के लिए आपके अंदर से निकल जाते हैं जब आप उनको होश में, विस्तार में देख लेते हो। किसी भी चीज का हो, जो भी दृष्टांत बोलेंगे, बोलना जाऊंगा, आप उनका मनन और चिंतन करेंगे। आखिर में होगा चिदाकाश। ये पीछे सैनी साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। चेतना। चेतना क्या है? चिदा आकाश। चित और आकाश, आकाश की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड। यूरोप में भी यही आकाश है, क्योंकि सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। आपके शरीर में भी खाली स्थान है, आकाश का अर्थ खाली स्थान। सब जगह इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है ये। तो आइए थोड़ा सा आगे इसको बताते हुए, धीरे से पांव पीछे की ओर करना और सर आगे की ओर कर लेना। हल्का कपड़ा आप सुविधा अनुसार अपने चेहरे पर रख सकते हो। अगर हल्का कपड़ा नहीं तो बच्चे ये चादर निकाल लेना, आप चादर निकाल लेना थोड़ा। हाँ, मक्खी तंग करेगी आपको बार बार। हाँ है ना मछली, ताकि नासिका से आपका सांस आता जाता रहे, बाकी पूरा शरीर। अभ्यास के दौरान मैं स्थिर लेटा हुआ शरीर को शिथिल रखूंगा और चिंतन और मनन करता जाऊंगा। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। तीन बार गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। इनहेल डीप, एक्सेल कंप्लीट। मैं वातावरण से शुद्धता, स्वच्छता ग्रहण करता हुआ और टॉक्सिन्स को रिलीज करता हुआ। अब धीरे से शरीर को शिथिल और स्थिर रखें। मेरा पूरा शरीर शिथिल है, एक एक अंग ढीला है, केवल बाहिरंग नहीं, अंतरंग भी। बहिरंग केवल त्वचा, चमड़ी है। अंतरंग अस्थि, ग्लैंड्स, ग्रंथि प्रणाली, अहम अंग। इसलिए बाहिरंग और अंतरंग ढीला छोड़ दो, अंतरंग के साथ बाहिरंग। फिर भी आपकी सुविधा के लिए शरीर के अंगों के नाम बोले जा रहे हैं। आप केवल अपनी चेतना वहां पर ले जाते हुए उस अंग को बाहर और भीतर से ढीला कर देना। दाएं पांव की उंगलियां, अंगूठे, राइट, बाहर और भीतर से ढीले। दायां पंजा, तलवा, एड़ी। दाई पिंडली, घुटना,
जांघ, नितंब ढीला रहे, बाहर और भीतर। बाएं पांव की उंगलियां अंगूठा, पंजा, तलवा, एडी और पंजे के बीच का भाग, एडी, पिंडली, काफ मसल, घुटना, जंघा और नितंब ढीला रहे, बाहर और भीतर। दाएं हाथ की उंगलियां अंगूठा, राइट, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे ढीला कर देना, बाहर और भीतर से। हथेली का रुख ऊपर की ओर। बाएं हाथ की उंगलियां अंगूठा, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा ढीला कर देना। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग, सर्वाइकल रीजन, उसको भी ढीला छोड़ दो। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, नस नाड़ियां सब ढीला रहे, ग्लैंड्स भी ढीले रहे, लीवर, पैनक्रियास। डायफ्राम, पेट और सीने के बीच का भाग, सीना, लंग्स, हृदय सब ढीला रहे, गला और गर्दन भी ढीली छोड़ दो। होंठ आपके बंद हैं, बंद ही रहेंगे परंतु ढीले। जीभा, तालू, जॉज ढीला रहे। दोनों गाल, नथने, भोए, माथा ढीला रहे। ये तब ढीला होता है जब आप अपनी चेतना को वहां लेकर जाते हो, होश को वहां पर, मन को एकाग्र करते हो। आप धीरे से टॉप ऑफ द हेड, जहां से विचारों का आदान प्रदान, सूचना मिलती है शरीर को, गर्म ठंडा सब कुछ, उसको भी ढीला छोड़ दो। यानी मस्तिष्क कंसिस्ट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, उसको भी ढीला छोड़ दो। अर्थात पूरा शरीर शिथिल, एक एक अंग शिथिल और स्थिर। फिर भी जिस तरीके से बोला जाएगा आप उसी तरीके से अभ्यास में इन्वॉल्व होते रहना। अभी पूर्णता में अंगों के नाम बोले जाएंगे, आप अपनी चेतना को उसी गति से घुमाना। दाईं टांग ढीली, बाईं टांग ढीली, दायां बाजू ढीला, बायां बाजू ढीला। स्पाइनल कॉर्ड, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा और मध्य ढीला। पेट,
सीना ढीला, गला, गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क ढीला रहे। शरीर ढीला होते ही शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं रहता, मन अपने आप शांत हो जाता है, केवल एक होश रहता है आपके भीतर। वो जो चेतना है, जो सब कुछ बताता है आपको, जो सब चीजों का आधार है। Senses are very developed in this state of mind. Please listen to the outer sound, whatever it is. सुने और छोड़े। Listen and let it go. कुछ सोचना नहीं, ये क्यों है, क्या है, सोर्स क्या है। Listen and let it go. आप एक साक्षी हो, दृष्टा हो। जहां पर आपका शरीर लेटा हुआ है, उसका भी मानस दर्शन करें। ये विजुअलाइजेशन है। आसन पर लेटे हुए शरीर का भी मानस दर्शन करें। जैसे पास खड़ा हुआ व्यक्ति आपके शरीर को देख रहा है। लेटा हुआ शरीर, मंद मंद सांस का प्रवेश और निकास हो रहा है। इसलिए सहज सामान्य सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। प्रत्येक सांस प्रत्येक सांस के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अनुभव करें, हर सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है लेते समय, और छोड़ते समय कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। और सांस पूरा बाहर निकलता है, आपका शरीर पहले से अधिक शिथिल होता जा रहा है। योग निद्रा के अभ्यास में आपको पूरे जागते रहना है। इस वाक्य को दोहराना, अभ्यास के दौरान मैं जागता रहूंगा, मैं जागती रहूंगी। संकल्प दोहराएं। बहुत अच्छा संकल्प है, मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा, क्योंकि इसके बिना देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं योग अभ्यास करता हुआ
स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। मैं योग अभ्यास करता हुआ स्वस्थ जीवन व्यतीत करूंगा। एक बार फिर पृथ्वी के संपर्क में आने वाले शरीर के भागों के प्रति जागरूक हो जाएं। जैसे आपकी एड़ियां हैं, किन किन पॉइंट्स को स्पर्श कर रही हैं पृथ्वी के साथ। बाजू है, नितंब है, स्पाइनल कॉर्ड है, सर का पीछे वाला भाग है। आप जागरूक हो जाएं। इसी स्थिति में लेटे हुए शरीर पर चढ़ी हुई खाल, स्किन, उसके बारे में थोड़ा विचार करें, सोचें। जहां आपका शरीर लेटा हुआ है, मानो वहां एक ऊपर दर्पण फिट किया हुआ है। आप मानस दर्शन करें। शरीर बिल्कुल ना हिले। एक बार फिर सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। सांस लेते नाभि ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ते नाभि नीचे की ओर सरकता है। ध्यान वहां केंद्रित करें। कल्पना करें, हर सांस जो भीतर प्रवेश करती है, एक एक कोशिका, अंग फूल जाता है, और सांस निकलते एक एक अंग कोशिका पिचक जाती है। और प्रत्येक सांस का मानस दर्शन करें। सांस से ध्यान हटाते हुए कोई ऐसी घटना का सिमरन करें जब आपको अधिक से अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा हो, जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ा हो। उसको विस्तार से सोचें। कोई ऐसी घटना का सिमरन करें जब आपको जीवन में बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा हो। उसको विस्तार से सोचें। ऐसी घटना का भी सिमरन रहे जब आपको जीवन में बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक सुख मिला हो। उसको विस्तार से सोचें। ऐसी घटना का भी सिमरन करें जीवन में जब आपको शारीरिक और मानसिक बहुत सुख मिला हो। उसको विस्तार से सोचें।
चिदाकाश, आंख बंद है, उसके सामने अंधेरा है। वहां पर कोई विचार आ रहे हो तो केवल जागरूक हो जाए। विचार आए और जाए, देखें और भूलें, छोड़ें। और वहां पर उठते हुए बिंब, रिफ्लेक्शंस, उनके प्रति भी जागरूक रहें। अगर विचार नहीं आ रहे, कोई रुचि का विचार है, तो उसको भी सामने लाएं और देखना शुरू करें। यह देखने वाला विचार नहीं है। जो साक्षी है वो विचार नहीं है। वो विचारों के अधीन नहीं है, विचार उसके अधीन है। जीवन रहते इस कला को जान लेना। जो साक्षी है, ये जो होश है, देखने वाला है, वो विचारों के अधीन नहीं है, परंतु विचार उसके अधीन है। चेतना को वर्तमान क्षण में लौटा लाएं। वर्तमान क्षण में आप कहां हो, कहां पर लेटे हुए हो, कहीं आप सो तो नहीं रहे, इसलिए वर्तमान में रहें। कुछ स्थितियों के नाम लिए जाएंगे जिनका आप मानस दर्शन करोगे। हर स्थिति दर्शन के पीछे लॉजिक है। शिवलिंग, क्रॉस पर खड़े हुए ईसा मसीह, खजूर का पेड़, जलती हुई मोमबत्ती, प्रकाश में, ईश्वर प्रकाश में है। नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी, वेयर फ्रॉम द लाइफ स्टार्ट्स। नवजात शिशु, नवजात शिशु, वेयर फ्रॉम द लाइफ स्टार्ट्स, बिगिन। चिता पे जलता हुआ शरीर, चिता पे जलता हुआ शरीर, जहां शरीर समाप्त हो जाता है, जीवन इस धरती पर समाप्त हो जाता है। विस्तार से सोचे। वो नहीं रहेगा बहुत अधिक देर। तूफानी अंधेरी रात,
पूर्णमासी की रात मंदिर में घंटों की आवाज, मूसलाधार वर्षा, सूर्यास्त के समय अपने अपने घरों में लौटता हुआ पक्षियों का समूह, गुस्से में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, ताकि वो विकार हमेशा से निकल जाए। सूर्या उदय, सूर्यास्त, कितना भी तेज क्यों ना हो उसको ढलना है। ये कुदरत का नियम है। मानव शरीर का एक ढांचा सभी का एक जैसा है। मानव शरीर का एक ढांचा, स्केल्टन, ह्यूमन बॉडी। जंगल में सुनाई दे रही ओम की ध्वनि, जो बाहर है वो भीतर भी है। हर सांस जो आप लेते हो, ओ जैसी मिलती जुलती ध्वनि, छोड़ते हो मां जैसी मिलती जुलती ध्वनि। ये आपको प्रभुत्व की याद दिलाती है। आप ये शरीर नहीं हो, हम ये मन नहीं है, एक चेतना है। चेतना इस समय होश है आपका, जो सब कुछ ये जान रहा है, जो एक दृष्टा है, साक्षी है, विटनेस करता है। सांस लेते हो, ओ जैसी मिलती जुलती ध्वनि, आप नहीं करना। छोड़ते हो म जैसी मिलती जुलती। हर सांस आपको प्रभुत्व की याद दिलाता है। भूमध्य बिंदु पर ध्यान दें। भ्रिकुटी, स्पंदन के रूप में कोई ओम का प्रतीक आपको अनुभव हो। कभी ये आधा रह जाता है, कभी बड़ा होता है। ओम ओंकार। और इस प्रतीक में आपका शरीर समा रहा है। ये ओम ओंकार का विस्तारित रूप है।
आइए एक बार फिर श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक। धीरे से पांव की उंगलियों को हिलाएं। आंखें बंद रखना। हाथों की उंगलियों को बहुत धीरे से, जल्द नहीं, बहुत धीरे से, और धीरे से ही गर्दन बहुत धीरे से दाईं ओर, फिर बाईं ओर। आंख बंद रखे हुए, कोहनी का सहारा दाईं ओर करवट लेते हुए उठे, चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद रखना। सहजता में बैठे, आंख बंद किए हुए। केवल वैसे ही बैठे। सब कुछ छोड़े हुए बैठे। कुछ जानने का प्रयास ना हो, जिज्ञासा ना हो। जहां ये नहीं होगा, कुछ जानने का प्रयास, जिज्ञासा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जवाब अंदर से मिलेगा। इसलिए केवल बैठे, स्थिर और शांत। आप अपने स्वभाव में हो, ये आपका स्वभाव है। मन आपका स्वभाव नहीं है, विचार आपके स्वभाव नहीं। सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट ट्रू। विचारों का आधार भी यही है, जहां से ये उठते हैं। परंतु आप स्थिर और शांत रहें। मस्तिष्क शांत है, हृदय विश्राम करता है। लेटते बैठते कैसे अपने आप समर्पण हो गया। ये कैसा ईगो का विस्तार है। ईगो का विस्तार समर्पण है। समर्पण के लिए प्रयास नहीं होता। जब आप समर्पण के लिए प्रयास करते हो, तब वास्तव में होता भी नहीं है। एक सहज अवस्था में अपने आप सब कुछ होने वाला है। बैठे,
अंदर क्या घटित हो रहा है, निश्चित ही एक चीयरफुलनेस, खुशी, पूर्णता, जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए। वो कितना साफ है अंदर, ना आप क्रोध हो, ना आप क्लेश हो, ना आप रोगी हो। धीरे से हाथों की उंगलियों को आंखों पर सहलाते हुए आंखें खोल लेना, धीरे धीरे खोलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बैठना, आंखें खोल के 1-2 मिनट चिंतन करो। और वास्तव में किसी से बात करने की दिल ही नहीं करता, अपने आप में आप इतना भरे होते हो। धन्यवाद। कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा जी कुछ? यहां पर आके बता दो, कोई बोलना चाहता। वेरी लकी कि ऐसा ये एक्सपीरियंस कर लिया है। सो आई थिंक अभी मेरे को लगता है आधा घंटा हम लोग लेटे होंगे, मोर देन दैट, बट ऐसा लगा नहीं कि इतना टाइम हम लोग लेटे। एंड एज लॉन्ग एज हम लोग ये बिल्कुल उसको नींद ना आए, और जैसे जैसे वर्मा जी बोले, वी जस्ट फॉलोइंग हिम, विजुअलाइजेशन जो जैसे वर्मा जी बोलते हैं कि इसमें बड़ी ताकत है, तो यहाँ पूरा एक्सपीरियंस करने को मिला जी। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।